अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। महंगाई की चक्की के दो पार्टों में पिसते अवाम, कहीं आटा नायाब, कहीं इतना महंगा कि खरीदना असाब। वजीर आजम के अहकामात और इंतजामिया के इकदाम सब बेकार। कराची में आटा 45 के बजाय 70 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर, कोयटा, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में अचानक फी किलो आटा 10 रुपए महंगा। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान संगीन। पेशावर में नान बाई रोटी महंगी करने पर बज़िद। पीर से हड़ताल का ऐलान। खुदा के लिए तब्दीली को वापस कर दें। हमें वही पाकिस्तान चाहिए जो आज से पहले था। बंदे को वैसे ही अटैक हो जाता है। 1100 रुपए का आटे का गट्टू है, 700 रुपए का 10 किलो का है। अब मुझे बताएं, मैं शाम को बच्चों के लिए आटा लेके जाऊं या वालदा बीमार है उसकी दवाई लेके जाऊं, लेकिन ये हुकूमत को बिल्कुल तरस नहीं आ रहा है इस अवाम पे। कौम की चीखें निकल गई, हर तरफ एक ही दुहाई, मार गई महंगाई। आवाम को आटा महंगा होने से भूख से मर जाने का डर। वजीर आजम की जानिब से 6 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम रिलीफ से महरूम। अव्वल तो आटा नापैद, मिल भी जाए तो नाकस होने की शिकायत। रियायती पैकेज की ज्यादातर अशिया के शेल्फ खाली। जहांगीर तरीन ने सिंध में आटे के बहरान का मलबा सूबाई हुकूमत पर डाल दिया। कहा कि 2 माह कबल सिंध हुकूमत को 4 लाख टन गंदम फराहम की गई थी। सिंध हुकूमत ने सिर्फ 1 लाख टन गंदम उठाई। NLC के जरिए कराची और हैदराबाद को यौमिया 10,000 टन गंदम फराहम करने का वादा। फिरदौस आशिक आवान का गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम खाने पीने की अशिया दस्तयाब होने का दावा। लोग नवंबर दिसंबर में ज्यादा रोटियां खाते हैं। शेख रशीद आटा बहरान पर दूर की कौड़ी ढूंढ लाए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तो सूबे में हर तरफ सस्ता आटा दिखाई देने लगा। कहा, सूबाई हुकूमत के मौसर इक़दामात से सूबे भर में आटा मुकर्रर करदा कीमत पर वाफिर मिक़दार में दस्तयाब है। ये भी बोले कि हमारा तो मकसद ही आवाम को रिलीफ देना है। शहबाज शरीफ की आटा महंगा करने की मजम्मत। कहा कि काश इमरान न्याजी ट्वीट्स करने के बजाय गंदम और आटे पर फौरी इजलास बुलाते। कौम की मुश्किलात देखकर दिल खून के आंसू रोता है। मरियम औरंगजेब बोली, 15 रुपए की रोटी, 20 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान। इमरान साहब, आटा खत्म है, तंदूर बंद है, क्या आवाम लंगर से रोटी खाएं? गरीब आवाम के लिए एहसास प्रोग्राम और पनागाहों का इजरा किया है। करप्शन और माफिया के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। वजीर आजम इमरान खान की नौजवानों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान तारीख की सबसे मुश्किल मुआशी बहरान से निकल आया। मालियाती खसारा कम और सरमाकारों का एतमाद बहाल हो गया। 1960 के बाद पहली बार हमने सनतों की बहाली को तरजीह दी। अब रोजगार के मौके मैसर आएंगे। महंगाई के मारे आवाम के लिए लाहौर में जमात इस्लामी ने तंदूर लगा लिया और शहरियों में मुफ्त रोटी की तकसीम। सिराजुल हक कहते हैं कि फवाद चौधरी ने हुकूमत की नाकामी का एतराफ करके पहला सच बोला। गैस और बिजली पहले नहीं, अब रोटी भी नापैद हो गई। मौला बख्शानियो बोले कि आटे की कीमतों में इजाफे की वजह IMF की शराइत है। महंगाई, इंतकाम और इदारों को मुतनाज़ बनाना ही हुकूमत की कारकर्दगी है। शुमारियात ब्यूरो को आटे के निर्ख में सिर्फ 2.5 रुपए फी किलो इजाफा नजर आया। आदाद शुमार के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई की शरह 20% रिकॉर्ड। 27 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। जिंदा मुर्गी 15 रुपए महंगी होकर 175 रुपए किलो हो गई। दालें भी महंगी, घी और कुकिंग ऑयल भी आवाम की पहुंच से दूर। PTI के खालिद मकबूल को वफाकी काबीना में वापस लाने की 1 हफ्ते में दूसरी कोशिश भी नाकाम। MQM के मरकज बहादुराबाद में मुलाकात के बाद मुस्बत पेशरफ्त का दावा। परवेज खटक की तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, लेकिन इसके लिए वक्त भी मांग लिया।
बोली कि मसाइल अहम हैं, लेकिन हमारे पास जादू की छड़ी नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा 18वीं तरमीम की आड़ में कौम से धोखा किया गया। सिंध में शहरी इलाकों के साथ 11 साल से मुआशी दहशतगर्दी जारी है। शहरी इलाके हालत नज़ा में है। तयशुदा चीज़ों को कागजात से निकल कर सड़कों पर नजर आना होगा। हुकूमती वफ़द से मुलाकात हौसला अफजा रही है। चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिले। इमरान खान का कोई मुतबादिल नहीं। नवाज शरीफ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। मेरा दोस्त शहबाज शरीफ वापस आएगा, लेकिन जब मैं कहूंगा तब। शेख रशीद की मजीद नई पेशगोइयां। कहा कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पर नए केसेस बनने जा रहे हैं। आर्मी एक्ट की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन और नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए भी ऑपोजिशन का ताउन जारी है। राना सनाउल्लाह का शहरियार आफरीदी और DG ANF को अदालत में बुलाने का मुतालबा। कहा जिस वीडियो का प्रोपेगेंडा किया गया वो पेश की जाए। शहरियार आफरीदी बताएं अगर साजिश हुई तो किसने की। हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है। मुकदमात से अपोजिशन को खत्म नहीं किया जा सकता। 2020 में मिड टर्म इलेक्शन होंगे। सवाल किया कि अस्पताल से घर जाने वाला मरीज क्या रेस्टोरेंट नहीं जा सकता। एक मरतबा भी क़यादत के मुल्क से बाहर भाग जाने पर राना सनाउल्लाह ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। कहा कि राना साहब के मुताबिक मियाँ साहब अगर अस्पताल से घर जा सकते हैं तो रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं। क्या उनका मतलब ये है कि मियाँ साहब रेस्टोरेंट से सीधा जेल भी जा सकते हैं? राना साहब पहले अंदरूनी लड़ाई में मुब्तला अपनी क़यादत के माबैन मिड टर्म इंतखाबात कराएं। IG सिंध के मामले पर वफाकी और सिंध हुकूमत में अख्तलाफात बरकरार। वफाक ने सिंध हुकूमत को IG सिंध का चार्ज एडिशनल IG को देने से रोक दिया। वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के खत का जवाब दे दिया। कहा सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर गौर जारी है। हतमी फैसले तक कलीम इमाम ओहदे पर काम करते रहेंगे। हतमी फैसले तक एडिशनल IG को चार्ज नहीं दिया जा सकता। आज सिंध की सरबराही में कुछ लोग सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी का नया इल्जाम। कहा IG सिंध कलीम इमाम मुतनाज़े और हुकूमत की बदनामी का सबब बन रहे हैं। उनकी जगह कोई और अफसर होता तो ओहदे से मुस्ताफी हो जाता। जिनको सियासत का शौक है वो नौकरी छोड़कर PTI ज्वाइन कर लें। पुलिस अफसर को किसी का हामी या खिलाफ नहीं होना चाहिए। IG सिंध कलीम इमाम भी सूबे में सब अच्छा है पर डट गए। पुलिस की कामयाबियों पर मुश्तमिल 68 निकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस में सियासी असर और रसूख खत्म कर दिया गया। स्ट्रीट क्राइम और टारगेट किलिंग की वारदातों में कमी आई। झूठी FIR दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्ट्रीट क्राइम इन्वेस्टिगेशन CTD में नए विंग का कयाम अमल में लाया गया। अपने चैम्बर में लड़की से ज्यादती के इल्जाम पर जुडिशल मजिस्ट्रेट सहमन इम्तियाज हुसैन भुट्टो मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक इम्तियाज भुट्टो को मिसकंडक्ट की बुनियाद पर मुअत्तल किया गया। चीफ जस्टिस की मुअत्तल जज को सिंध हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। सहवन में पसंद की शादी करने वाली लड़की ने इम्तियाज हुसैन भुट्टो पर चैम्बर में ज्यादती का इल्जाम आयद किया था। सजा याफ्ता जब तक कानून के सामने सरेंडर न करे वो अपील दायर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने संगीन गद्दारी केस के फैसले के खिलाफ परवेज मुशर्रफ की अपील एतराज लगाकर वापस कर दी। एतराज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट माजी में पहले गिरफ्तारी फिर अपील का उसूल वज़ा कर चुकी है।
बेगमात को नवाजने वाले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 4 अफसरान बरतरफ। ग्रेड 17 के बरतरफ अफसरान से 4,40,000 रुपए रिकवर। अफसरान का ताल्लुक एबटाबाद और DI खान से है। नौमान शफीउल्लाह, सैयद फजल अमीन और सबील खान की बेगमात BISP प्रोग्राम से फायदा उठा रही थी। कराची में क़य्यूमाबाद के करीब कार पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, रेडीबान जख्मी हो गया। मकतूल की मुश्ताक गुल रहमान के नाम से शनाख्त। अमेरिका की तमाम तवक्कुआत पूरी की लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ। वाशिंगटन ताल्लुकात और मईशत की बहाली के वादे पूरे करे। पाकिस्तान में सयाहत के फरोग के लिए सफरी इंतबाह पर भी नजरसानी करे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुतालिबा। वतन वापसी से कबल वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अगर मुतनाज़िर भारतीय कानून नजर नहीं आ रहा तो अमेरिका ऐनक का नंबर बदले। भारत की जानिब से गड़बड़ का खदशा है। भारत ने कोई झूठा ऑपरेशन किया तो हमें जवाब देना पड़ेगा। कैदियों की हालत इज़ार से मुतालिक केस की समाअत। वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शीरी मज़ारी साहिबा, अदालत आपके काम को सराहती है। आपके काम से बहुत चीजें बेहतर हो जाएंगी। हुकूमत की जिम्मेदारी है सजा याफ्ता भी बीमार हो जाए उसको रिहा करे। सजा याफ्ता मुजरिम को भी जीने का हक है। लापता अफराद की बाजियाबी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर बरकरार। -20 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ स्कर्दू सर्द तरीन मकाम। अस्तोर -15, कल्लात -12, हुंजा -9, कोयटा -8, गिलगित में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। पेशावर 2, इस्लामाबाद 3, लाहौर 5 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। किला अब्दुल्ला में 20 से 22 जनवरी तक शदीद बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट जारी। कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी के दौरान गैस का बहरान। सरियाब और मुल्हका इलाकों में गैस की बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने सरियाब रोड ब्लॉक कर दी।